चलिए फाइनली आज जो है पॉलिटेक्निक का क्लास स्टार्ट हो गया है। बहुत दिनों से ये इंतज़ार हो रहा था जो पॉलिटेक्निक का क्लास कब स्टार्ट होगा। स्टूडेंट लोग हैं जो काफ़ी बोल रहे थे जो सर पॉलिटेक्निक का क्लास स्टार्ट कीजिए, और बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला था स्टडी के ऊपर क्योंकि व्यू नहीं आ रहे थे और बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। तो चलिए अब हम लोग जो है लॉकडाउन अनलॉक 1 आज से स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे चीज़ पर छूट मिला है, लेकिन अभी भी फिर भी कोचिंग संस्था और ये स्कूल सब पे इस पर कोई छूट नहीं दिया गया है। इसका जो निर्णय होगा 1 जुलाई को होगा। तो हम लोग का जो अभी सेशन चलेगा पॉलिटेक्निक का, जिसका अभी चैप्टर होगा आज भौतिकी का होगा, जिसमें हम लोग पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई सम इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब बैक ईयर पूछे हुए सवाल को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप लोग ये क्लास जो है रेगुलर अगर देखते हैं जब तक एग्ज़ाम होता है तो निश्चित ही आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंट भी दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, और आप लोगों को पहले ही बताया गया था आप लोग का सिलेबस। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10⁻³ ग्राम को और किस नाम से भी हम लिख सकते हैं और किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को बताना है, इसमें देख के बताना है जो ऐसा कौन सा है जो 10⁻³ ग्राम को प्रेजेंट कर रहा है। 10⁻³ ग्राम को प्रेजेंट कर रहा है। इसका ऑप्शन हो गया 1 किलोग्राम या 1/100 ग्राम भी लिख सकते हैं, या मिलीग्राम कहते हैं, या डेसीग्राम कहते हैं। आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिलीग्राम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलीग्राम में हो जाएगा, क्योंकि जो हो जाएगा आपको ये ग्राम में है। सबसे बड़ी बात है ग्राम में है, और ये 10⁻³ ग्राम है, मतलब कि 1/1000 ग्राम है। 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा है। ठीक है, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा है, तो इसलिए इसको हम मिलीग्राम कहेंगे। क्या बोलेंगे? मिलीग्राम बोलेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बालू के कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर है, तो एंगस्ट्रॉन में इसका मान कितना होगा? एंगस्ट्रॉन में इसका मान कितना होगा? तो हमें पता होना चाहिए जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। पहले तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, इसी पर ये सवाल जो डील होगा। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है आपको 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। समझ गए? तो यहाँ से इस प्रकार से आपको सॉल्व होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1.6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये फार्मूला आपको 1 एंगस्ट्रॉम × 10⁻⁻10 मीटर के फार्मूला पर सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 नैनोमीटर बराबर है 1 नैनोमीटर बराबर है 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग आशा करता हूँ तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छा से। तो सवाल तीसरा नंबर पूछ रहा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ 10⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, या 10⁻⁻4 मीटर। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दूरी नैनोमीटर में सुविधापूर्वक लिखी जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी दूरी नैनोमीटर में से सुविधापूर्वक लिखी जा सकती है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, केस नली का व्यास या कागज की मोटाई। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपको पृथ्वी से शुक्र तक की दूरी, या परमाणु का व्यास। तो ये जो आपको मापा जा सकता है परमाणु का व्यास मापा जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु का व्यास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार का जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये साइंस के नज़रिए से बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, दूरी, डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस भी क्वेश्चंस का आपको आंसर अगर याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करने से आप लोगों को ये पता चलेगा, जो क्षमता पता चलेगा जो आपको कितना क्वेश्चन याद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन बहुत अच्छा है, कन्फ्यूज बस नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए 1 क्विंटल बराबर पूछ रहा है, तो ऑप्शन है 1000 किलोग्राम। ऑप्शन इस प्रकार है 1000 किलोग्राम, 10⁻² किलोग्राम, या 10⁻6 ग्राम, या 10⁻4 किलोग्राम। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए सबसे पहली बात होता है 1 क्विंटल बराबर कितना होता है। केजी में अगर बात करेंगे किलोग्राम में, तो किलोग्राम में 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है 10⁻2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब कि 10 दाही के 100, तो ये 100 केजी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है, बताइए। क्या चीज़ मापने का पार्सेक मात्रक है, बताइए। खगोलीय दूरी को मापने का, या नाभिकीय दूरी को, समय का, या सुपरसोनिक की गति का। बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खगोलीय दूरी। देखिए सबसे लंबी दूरी मापने का जो मात्रक होता है वो पार्सेक होता है, जो हम खगोलीय दूरी, जिसे हम खगोलीय दूरी भी कहते हैं। खगोलीय दूरी मापने के लिए पार्सेक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब हमको बताना है 1 पार्सेक का मान है। बताइए 1 पार्सेक बराबर कितना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है 1 पार्सेक बराबर कितना होता है। तो 1 पार्सेक बराबर जो होता है ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 3.2616 वर्ष, प्रकाश वर्ष। मतलब 2.2616 प्रकाश वर्ष 1 पार्सेक के बराबर होता है। 1 पार्सेक के बराबर होता है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन हो तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन हो तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए। ऑप्शन इस प्रकार है 100, 500 करोड़, 1000 या 10 लाख। बताइए इसका आंसर। देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए जो 1 माइक्रोन जो होता है वो कितना मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो है कितना मीटर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 10⁻⁻6 मीटर स्थान घेरता है एक जीवाणु। एक जीवाणु जो है 10⁻⁻6 स्थान घेरता है एक जीवाणु। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 1 मीटर स्थान घेरेंगे 10⁻⁻6 जीवाणु, 10⁻6 जीवाणु। तो आप 10 से जो 6 का जो गुना होगा तो ये आपको हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब कि 10 लाख जीवाणु आपको 1 मीटर लंबाई श्रेणी में आएगा, ठीक है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु की गति को सुपरसोनिक गति, मतलब कि प्राध्वनिक गति कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या क्या होनी चाहिए जो इसको आपको सुपरसोनिक गति कहा जाए।
तो इसका मैक्स संख्या क्या होता है? 10वां नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन इस प्रकार है, 0, 1, 1 से अधिक हो, 0 व 1 के बीच भी हो। बताइए इसका आंसर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 से अधिक होनी चाहिए। कितना? 1 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील का मान, एक नॉटिकल मील का मान होता है। बताइए एक नॉटिकल मील का मान क्या होता है? 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1852 मीटर होता है। कितना होता है? 1852 मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैदम मात्रक है किसका? फैदम जो है आपको किसका मात्रक है? तो फैदम जो आपको मात्रक किसका बताना है? ऑप्शन इस प्रकार है, जलयान का वेग नापने का, समुद्र की गहराई नापने का, जलयान की दूरी नापने का, या चक्रवात का वेग नापने का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की गहराई नापने का जो मात्रक होता है फैदम। समुद्र की गहराई नापने का जो मात्रक होता है फैदम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फैदम बराबर होता है कितना मीटर के या कितना फीट के? एक फैदम बराबर होता है, बताइए किसके? ये सब आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो कि आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एक फैदम होता है, जो एक फैदम आपके बराबर जो होगा 6 फीट के बराबर होगा। एक फैदम जो होगा आपको 6 फीट के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर है लगभग, एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर या कितना किलोमीटर के बराबर है? बताइए। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है आपको, एक प्रकाश वर्ष लगभग आपको 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जड़त्व आघूर्णन का मात्रक है। जड़त्व आघूर्णन का मात्रक क्या है? बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन। तो जड़त्व आघूर्णन का जो मात्रक आपको क्या है? बताइए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्णन का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखिए जड़त्व आघूर्णन का जो आपको होगा द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर होता है, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन का। प्रतिबल का मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक क्या है? बताइए। प्रतिबल का मात्रक क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबल का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर माइनस 10⁻⁻, न्यूटन का पावर माइनस। बताइए इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विकृत का मात्रक है, विकृत का मात्रक है, बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, विकृत का मात्रक है। बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका जो मात्रक इसमें जो है मीटर प्रति मीटर या न्यूटन मीटर, तो कोई मात्रक इसमें का नहीं है, कोई विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए वितरिक का जो फॉर्मूला होता है, वितरिक निकालने का, लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो वितरिक में क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैस नियतांक आर का मात्रक है, गैस नियतांक आर का मात्रक क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वाट केल्विन माइनस मोल, नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूटन केल्विन -1 मोल माइनस जूल केल्विन -1 मोल 1, या डी अर्ग केल्विन -1 मोल -1।
चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज हम लोग आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक है। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है। तो एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और ये था आपको लोगों के लिए जो पॉलिटेक्निक का जो पहला क्लास हो रहा है 20 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ जो आप लोगों को पसंद आया हो, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर मैथ और केमिस्ट्री भी क्लास स्टार्ट करेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट आप कोशिश कीजिए करने का, और क्वेश्चन जो जितना भी हो सकेगा मैं कराने का पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर भी करें। ठीक है, और जो भी नए बंदे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।